भाई अगर आप ना असील ब्रीड का ना कारोबार शुरू करने वाले हैं ना, या कोई भी ऐसा असील बर्ड रखना चाहते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो, आप ना शामू से फिर अवॉइड करें। शामू आपने लेके नहीं आना भाई। शामू एक ऐसी ब्रीड है कि जो अब ना किसी भी फायदे में नहीं आने वाली, ना ही उसका खरीद के उसको बेच के कुछ फायदे होने वाला है। भाई नुकसान ही नुकसान है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने शामू का कारोबार शुरू किया तो आपको कितना नुकसान होगा, अगर आपने फिर भी शामू का कारोबार शुरू किया तो उसका कितना फायदा होगा। तो भाई इसी के मुतालिक आज की हमारी वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलें जी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई शामू ब्रीड अगर किसी के पास है तो वो उसको सेल क्यों कर रहा है, अगर किसी ने खरीदी है तो वो खरीदने का कोई फायदा है, इसी के मुतालिक आज हम बात करने वाले हैं। भाई सबसे पहले मैं आता हूँ सेल की तरफ। शामू ब्रीड ना उसका जो म्यार है ना इतना गिर चुका हुआ है। रीजन ये है कि वो जो बर्ड्स था ना सिर्फ और सिर्फ ना खूबसूरती के लिए लोग खरीदते थे, क्योंकि शामू मुर्गा किसी भी किस्म का फाइटर नहीं है। मुर्गियां और मुर्गे एक तरह का उनका कद लंबा होता था जिसकी वजह से उनमें ज्यादा खूबसूरती थी। ऊपर से वाइट कलर जो आंखों को अच्छा खासा खुशनुमा लगता है, वो एक खूबसूरत बर्ड्स होने की वजह से ना लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन थे। दूसरा ये कि उसकी कमर्शियल यानी कि मशहूरी इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि हर बंदा हर बच्चा जिसको असील पालने का शौक है ना वो शामू शामू ही करता था। लेकिन अब शामू की मार्केट इतनी गिरी है, इतनी गिरी है, जो मुर्गा 1 लाख के करीब बिकता था ना वो भाई अब 25,000 का लेने को कोई तैयार नहीं है। और जो मुर्गी 50-60 की मिलती थी ना वो अब ना भाई 8-10 में बिकने को तैयार नहीं है। इतना म्यार गिर चुका हुआ कि यकीन माने कि जिन लोगों के पास ना ये काफ़ी थे ना बर्ड्स शामू, उन लोगों ने ये सीजन लगाना था, लेकिन अब उनके यहाँ इतनी मंदी हुई कि भाई उन्होंने बर्ड्स निकालने की कोशिश की। लोगों ने खरीदा इसलिए कि क्या पता ये दोबारा से ऊपर हो जाए, लेकिन ऊपर होने के बजाय मजीद डाउन होती जा रही। अब किसी भी आप ना मार्केट जाएंगे ना या संडे बाजार जाएंगे आपको शामू नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना इतनी गिर चुकी हुई है, लोगों ने तेजी के साथ बेचने की है। तो भाई कोई भी बंदा ना शामू खरीदने से पहले ये सोच ले कि शामू की मार्केट दोबारा ऊपर नहीं आने वाली। ये जैसे आम असील होते हैं ना अब इनकी वैल्यू वैसे ही होगी, ऐसे कि आपको 5,000 में ब्रीडर मिल जाएगा या फिर 10,000 में ब्रीडर मिलेगा। इस तरह की जो रूटीन है वो बनती जाएगी। तो भाई ये तो हो गए इसके लॉसेस। अब इसके बेनिफिट बताऊंगा कि बेनिफिट क्या हो सकता है अगर किसी बंदे ने या किसी बच्चे ने शामू खरीद ली है, वो इस चक्रों में आगे कि भाई सस्ती हुए हैं तो आने वाले दिनों में या अगले सीजन में मजीद महंगे हो सकते हैं। तो भाई इसके लिए क्या है, उसके लिए ये है कि भाई अगर उसने शामू खरीद ली है, अगर पट्ठे पट्टियाँ खरीदे तो भाई इसको पाले। अगर उसने ब्रीडर खरीदे तो भाई उनसे अंडे ले, अंडे लेने के बाद ना उसके अंडों से बच्चे निकलवाए। बच्चे की जो वैल्यू है ना वो अभी भी तकरीबन आपको रीजनेबल है, यानी कि उसका जो बच्चा है ना 1,500 रुपये का, 2,000 का, ज्यादा से ज्यादा 2,000 का, कम से कम 1,000 का इजीली बिक ही जाएगा, वो भी 1 मंथ का। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि शामू की जो ब्रीड है ना, वैसे भी जो मुर्गियां है ना तकरीबन एक हैच में 40 के करीब करीब ना अंडे दे देती हैं। तो अगर आपको एक हैच के अंदर ना 40 अंडे मिल रहे हैं और 21 दिनों बाद वो निकल रहे हैं और आपने मजीद 20 दिन उनको पाला है, तो तकरीबन यूं कहें कि 50 दिन लगाया उसके ऊपर आपने अंडों पे निकलने और उनको पालने। 50 दिनों बाद ना अगर आप 40 चिक्स बेचते तो आपको 40,000 का फायदा होने वाला है, जो कि एक रीजनेबल है, बेनिफिट है। थोड़ी सी मेहनत है, खर्चा कम है, लेकिन आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। और ब्रीडर दोबारा से ना फिर वो एक बार फिर दोबारा अंडे देगी, तकरीबन चंद दिनों के बाद दोबारा अंडों पे आ जाती है, तो फिर दोबारा 40 के करीब हैच आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपके पास ज्यादा ब्रीडर है ना तो आप ज्यादा अंडे लेके और उनके बच्चे बेचते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब एक बच्चा 1,000 का, 1,500 रुपये 1,500 का या फिर 2,000 का बिकेगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता जाएगा। तो भाई मैं जो चाहता हूँ ना कि शामू को ना आप खूबसूरती के लिहाज से पालें, ना कि किसी कारोबार के लिहाज से, वरना आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो भाई इसी के साथ मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।